हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। मुझसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि हमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से बताइए कौन सी कंट्री बेस्ट है जिसमें हम जाएं। तो देखिए, जिस बंदे को जो अच्छी लगेगी कंट्री, है ना, वो वहीं पे जाएगा। बट हाँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट मैं बोलूँगी कि आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि देखिए मैं कनाडा में रहती हूँ तो फॉर श्योर मुझे कनाडा ही अच्छा लगेगा। बट मैं इससे ये नहीं कहना चाहती कि आप कनाडा आइए, कि आप ऑस्ट्रेलिया मत जाइए। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ वो है क्लाइमेट। देखिए, किसी को ठंडी कंट्री अच्छी लगती है, किसी को गर्म कंट्री अच्छी लगती है, राइट। किसी को विंटर्स अच्छी लगती हैं, किसी को समर्स अच्छी लगती हैं। बट हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इंसान ठंडियों में बिल्कुल भी नहीं रह सकते तो उनके लिए कनाडा नहीं है। बट एक बात ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर समर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, आपको स्किन कैंसर होने का खतरा भी रहता है। तो जो कनाडा है यहाँ पर 4 सीजन्स हैं। तो जिनको सभी सीजन्स देखने होते हैं, लाइक स्प्रिंग, फॉल, विंटर, समर, तो कनाडा में चारों सीजन होते हैं। बट हाँ, विंटर की बात की जाए तो वो थोड़ी सी हार्श हो जाती हैं। सेकंड है पीआर प्रोसेस। तो देखिए, जो कनाडा का पीआर प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा है एंड ट्रांसपेरेंट है। बिकॉज आप ऑनलाइन टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची है एंड आपको कितनी देर में पीआर मिल जाएगी। बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया के केस में नहीं होता। सो या इस हिसाब से कनाडा बेस्ट ऑप्शन है। एंड जो थर्ड है वो है इमिग्रेंट फ्रेंडली। तो कनाडा, अगर ऑस्ट्रेलिया में से दोनों में से किसी भी कंट्री की बात की जाए तो डेफिनेटली जो कनाडा है वो इमिग्रेंट फ्रेंडली है। बिकॉज जो कनाडा है वो इस्टेब्लिश ही इमिग्रेंट्स से हुआ है। सो दिस टाइम कनाडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगैन, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। देखिए, दोनों कंट्रीज इस मामले में बहुत अच्छी हैं। बट हाँ, कनाडा में ये होता है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हमेशा ही पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। प्राइवेट फैकल्टी बहुत कम है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ऐसा, लाइक अगर आपको अपने एमआरआईज करवानी है या एक्सरेज करवानी है, कुछ भी करवाना है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। प्राइवेट में नहीं जाते हैं लोग, सभी पब्लिक की तरफ भागते हैं। तो पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से आपका नंबर बहुत देरी से आता है। ऑन द अदर साइड, ऑस्ट्रेलिया के केस में वहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ सेक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के, तो वहाँ पर लोग प्राइवेट में भी चले जाते हैं। सो डिवाइड हो जाता है एंड इस तरह से आपको वहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो अच्छी मिलती है। बट एजुकेशन के मामले में दोनों ही इक्वल हैं। सो या ये पॉइंट मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को देना चाहती हूँ। नेक्स्ट है पीआर कॉस्ट। तो जो कनाडा की पीआर कॉस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन बहुत कम है। ऑलमोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर कॉस्ट है वो कनाडा की पीआर कॉस्ट से डबल है। सो इस मामले में ये पॉइंट जाता है कनाडा को। तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज मंथली इनकम या मंथली वेजेस।
तो जो देखिए कनाडा की मंथली इनकम है वो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कम है। अगर हम आवरली वेजेस की बात करें, मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर आवर जो मिनिमम वेज है अप्रॉक्सीमेटली 20 से शुरू होती है, $20 से। जबकि अगर हम कनाडा की बात करें तो मैं जैसे ओंटारियो की बात करूँ तो वहाँ पर जो पर आवर वेज है वो है $14.50। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। अगर आपका मेन मोटिव इन डॉलर्स कमाना है तो डेफिनेटली आपको ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करना चाहिए। बाकी अगर आपको प्योर वेदर चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कनाडा की तरफ मूव करना चाहिए। नेक्स्ट इज आउटडोर लाइफ। देखिए कई लोगों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आफ्टर जॉब बाहर बिताना पसंद करते हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि कनाडा की विंटर्स बहुत हार्श होती हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मंथ तक विंटर रहती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर समर्स ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से कनाडा में आउटडोर टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आउटडोर प्ले होते भी हैं, आउटडोर फैसिलिटीज़ जो होती हैं तो वो स्कीइंग हो जाती है या विंटर एक्टिविटीज़ ही होती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप आउटडोर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप प्लान कर सकते हो कि आपको कनाडा में रहना है या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो कनाडा है वो यूएस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर आप कनाडा में रहते हो तो आप इजीली आफ्टर पीआर या आफ्टर गेटिंग सिटीजनशिप आप इजीली यूएस में जा सकते हो। बहुत क्लोज हैं दोनों। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, उनके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न पार्ट में पड़ता है, टोटली डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों को वहाँ पर स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड इंडिया में बहुत सी ऐसी एमएनसीज कंपनी हैं जहाँ पर जो यूएस बेस्ड हैं। अगर आप वर्क के हिसाब से भी देखेंगे तो आप कनाडा में डायरेक्टली आकर एमएनसी कंपनीज में जॉब कर सकते हो। एंड यूएस के बहुत करीब होने की वजह से आप आफ्टर सम टाइम यूएस भी मूव कर सकते हो एंड इजीली एमएनसी कंपनीज में जॉब ले सकते हो। सो इस लिहाज से जो लोगों को एमएनसी कंपनीज में वर्क करने का एक्सपीरियंस होता है, आप अच्छी जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट हम जो कंपैरिजन करेंगे वो है रैंकिंग बाय पासपोर्ट। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कनाडा का पासपोर्ट मिलने से आप बहुत सी कंट्रीज़ में इजीली फ्रीली मतलब विजिट कर सकते हो। एंड जो लोगों को डिफरेंट कंट्रीज घूमना अच्छा लगता है, डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो उस केस में कनाडा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है देन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ड्राइविंग। सो देखिए जब भी हम इन बड़ी कंट्रीज में जाते हैं तो ड्राइविंग मस्ट है, हम सबको ड्राइविंग आनी ही चाहिए। बट हाँ देखिए जैसे इंडिया में भी जो ड्राइविंग सीट है वो हम लेफ्ट साइड पे यूज़ करते हैं, बट कनाडा में राइट साइड पे होता है। अगर आपको इंडिया में या पहले जहाँ पर आप रहते थे ड्राइविंग नहीं आती थी, आप डायरेक्टली उस प्लेस पे आके ड्राइविंग सीख रहे हो, तो चाहे आप कनाडा में हो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट यस अगर आप इंडिया में पहले से ड्राइविंग करते थे बहुत लंबे टाइम से एंड वहाँ पर तो लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग की जाती है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग की जाती है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। बट यस अगर आप कनाडा मूव हो रहे हो एंड कनाडा में तो ठंड की वजह से ड्राइविंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर राइट साइड पे ड्राइविंग करते हैं, राइट साइड पे ही हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो अब आप सोच लीजिए आपको क्या डिसाइड करना है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग।
सो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए कनाडा में फिर भी कम है कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ बहुत महंगी है। अगर आप रियल इस्टेट की बात करें तो देखिए वहाँ पर घर लेने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं देन टू कंपैरिजन टू कनाडा। सो या अगर आपको बहुत जल्दी से सेटल डाउन होना है तो आपको कनाडा बेस्ट ऑप्शन लगेगा इस मामले में। बाकी प्रोस और कॉन्स तो दोनों ही तरफ से होते हैं। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कार इंश्योरेंस, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ में हमें कार चलानी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए जो कनाडा में कॉस्ट ऑफ कार है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे यहाँ पर एक मंथ में जो कार की इंश्योरेंस जाती है ऑस्ट्रेलिया में वो पूरे साल की जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बहुत कम है, आप खुद ही सोच सकते हैं। इवन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली हम इंडिया जाकर आए थे तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो कार इंश्योरेंस की बातें कर रहे थे एंड मेरे हस्बैंड वो बातें सुन रहे थे तो वो कहते कि नेहा हमारे यहाँ पर कार की इंश्योरेंस बहुत हाई है, इन लोगों को साल 2 साल भी लग जाएंगे तो भी इतनी नहीं पड़ती हमारी जो मंथली हो जाती है। सो यस, इसके अकॉर्डिंग आपके लिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट ऑप्शन रहेगा देन टू कनाडा। एंड जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिटीजनशिप। देखिए जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें होता है कि हम सेफली वहाँ पर रहें। पीआर लेने के बाद जो नेक्स्ट हमारा एम होता है वो होता है सिटीजनशिप लेना। तो जो कनाडा है वहाँ पर डेफिनेटली सिटीजनशिप लेना इजी होता है। ऑस्ट्रेलिया में ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, कनाडा में ऐसा नहीं होता। और कनाडा में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत इजीली अपनी पीआर ले लेते हैं। आफ्टर 12th भी जो आते हैं अपने अच्छे स्कोर्स के साथ, उनके जब स्कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कनाडा की पीआर इजीली ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं मिलती, हाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो टाइम ड्यूरेशन है वो कनाडा में कम है और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि कनाडा में 2 साल लगते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 3 लग जाते हैं। सो यस, क्योंकि कनाडा के जो प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। सो यस, तो ये भी आपके ही ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री को चूज़ करना है। हाँ जी, तो मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग में शामिल करते हुए आप दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर सकते हो। बट देखिए टोटली हर चीज़ आप पे ही डिपेंड करती है। मैं कनाडा में रहती हूँ तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको यही बोलूँ कि कनाडा ही बेस्ट है, क्योंकि हम जब जिस जगह पर रहते हैं हमें वो डेफिनेटली जगह अच्छी लगती है। बट हमारे बहुत से नोन हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं एंड वो हमें कॉल करके बोलते हैं कि हमें कनाडा मूव होना है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और था वो था रेसिज्म। देखिए कनाडा जो है वो कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो इस वजह से यहाँ पर रेसिज्म ना मात्र के बराबर होता है। मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने आज तक नहीं फेस किया रेसिज्म, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे नोन हैं हमें पता चलता है, इवन गूगल पर सर्च करने के बाद भी पता चलता है कि वहाँ पर रेसिज्म कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो इस मामले में मैंने पाया है कि जो कनाडा है वो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपके कल्चर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। आपके कल्चर को आप कुछ भी पहनो, अपने कल्चर के कपड़े पहनो, अपना जो भी आपको फॉलो करना है रिचुअल्स वो कर सकते हैं। आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, इवन आपको कोई मजाक भी नहीं उड़ाता। यहाँ पर हर धर्म की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो देखिए मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, अपना एक्सपीरियंस भी मैंने बताया है आपको। तो इस हिसाब से आप
आप भी अपनी सर्च करिए, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पूछिए, तो आपको भी और क्लैरिटी मिलेगी अपनी थॉट्स में। तो यस, एंड एक और चीज़ है एरिया वाइज जो कनाडा है वो वर्ल्ड का 2nd प्लेस है, एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वो 6 और मे बी 7th नंबर पर आता है। तो यस, आप समझ सकते हो कि कनाडा में बहुत से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, पीपल बहुत कम है। तो बस मैं अभी और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो मैंने बातें आपको बतानी थी वो बता दी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर कोई भी सोच रहा है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया मूव करने की, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अच्छे से सोच कर ही अपना डिसीज़न ले सकें। एंड मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।